हेलो। देखिए आज हम आपको हिंज फोर्स के बारे में बताएंगे। हिंज फोर्स क्या होता है? हिंज यानी इस पर पिवट पाइवट होता है, जहाँ लगा होता है उसमें फोर्स क्या होता है। फोर्स, हिंज फोर्स के बारे में बताएं, जिसको एन से डिनोटेड करते हैं। जब कोई फिक्स होता है तो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, एक रिएक्शन लगता है, उसी को कहते हैं हिंज फोर्स। अब देखिए जैसे कोई कोई रॉड है, ये रॉड है ये। इस रॉड को, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इस रॉड को यहाँ से हमने फिक्स कर दिया और यहाँ पर फोर्स लगा करके हमने इसको रोटेट किया, तो क्या होगा, ये गोल गोल घूमने लगेगी। और यहाँ से इसका ये सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, ये ऐसे घूमने लगेगी। और यहाँ सेंटर ऑफ मास पर हमें दो फोर्स निकालना है। एक निकालना है इस पर लगेगी सेंटर ऑफ फोर्स पर। तो पहली चीज़ क्या निकालनी है, क्या ज्ञात करना है, वो देख लीजिए। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर क्वेश्चन, अल्फा निकालना, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। इस रॉड क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरी चीज़ क्या ज्ञात करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पर इसका एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। यहाँ से इसको मूव करेंगे तो ये घूमने लगेगी। सेंटर ऑफ मास पर इसका एक्सेलरेशन ज्ञात करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, इनिशियली ज्ञात करेंगे। इनिशियली थर्ड पॉइंट क्या है, रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाई हिंज यानी पाइवट टू दी रॉड, ठीक है, टू दी रॉड। ये चीज़ें निकाल लेंगे हम। पहले हम क्या याद करेंगे, फाइंड एक्सेलरेशन। पहले इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। जब इसको हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो क्या ये घूमना, यहाँ पर तो फिक्स है, फिक्स पॉइंट है। यहाँ पर क्या है, फिक्स पॉइंट पे ये घूमना प्रारंभ कर देगी। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस पॉइंट पर हमें फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जानते हो कि टाउ बराबर होता है r/f। ये हमारा टाउ होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। इस अल्फा का मान निकालना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का इस पॉइंट पर क्या होगा कि यहाँ से निकालना है, तो इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml² और इस पॉइंट पर होता है ml²/12। यहाँ पर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू अल्फ़ा। अब टाउ जानते हो, टाउ होता है r/f। मतलब यहाँ से जो फोर्स लगा है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, l है, और इसका मास कितना m है, डिस्टेंस कितना l है इसका। तो क्या होगा इसमें, देखिए टाउ बराबर होता है r/f। जो ये डिस्टेंस होता है इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो r कितना डिस्टेंस यहाँ तक, l है, l/f बराबर ml²/3 इंटू अल्फ़ा। अब देखिए l से l कट गया तो अल्फ़ा का मान निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 3f/ml। ये हमारा अल्फ़ा हो गया। तो हमने एक आंसर निकाल दिया अल्फ़ा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो गया, 3f/ml, ठीक है। फिर निकालना एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पर एक्सेलरेशन कौन कौन से होंगे। एक तो जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये राउंड लगाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक
एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा AT। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो इस पॉइंट पर अगर हमें यहाँ पर निकालना है सेंटर ऑफ मास पर एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर होगा और इधर अंदर साइड में जाएगा AC, मतलब सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन, सेंटर तरफ जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो AC होगा और ऊपर होगा AT। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट F जब फोर्स लगाया था इनिशियली में क्या होगा, मतलब जैसे ही छोटा सा फोर्स लगाया तो क्या होगा, ओमेगा तो जीरो रहेगी। ओमेगा जीरो मान लीजिए इनिशियली है तो बहुत कम रहेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, शून्य होगी। जब एंगुलर वेलोसिटी होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा R ओमेगा। तो सेंटर पर R बराबर हो जाएगा ओमेगा जीरो है, तो इस पर तो हो जाएगा AC का मान हो जाएगा जीरो, मतलब इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस पर टेंजेंशियल लग रहा है, इसका तो कुछ जरूर होगा। हाँ, अब देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, बिगाड़ दिया जाए ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, अभी AC का निकाल चुके थे जीरो, क्योंकि AC बराबर होता है R ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जीरो है तो ये हो जाएगा R इंटू जीरो बराबर जीरो हो जाएगा, यानी AC कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना AT बराबर कितना हो जाएगा, R अल्फ़ा। यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है तो R अल्फ़ा हो जाएगा। R कितना है, R है L/2 इंटू 3F अपान ml, 3F अपान ml हो जाएगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, मतलब AT बराबर हो जाएगा 3F अपान 2ml, ये बन जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा जीरो, AT बराबर हो जाएगा 3ml, 3F अपान 2ml, ये बन जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब L से L भी कट गया था, L से L कट गया तो L नहीं है, 3 इतने रहेगा, L नहीं होगा। ठीक, L से L कैंसिल हो गया था, 3F अपान 2m, ये बन जाए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब रिजल्टेंट निकाल लीजिए, मतलब A का मान निकालना है तो रिजल्टेंट को निकाल रख देते, A बराबर √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। जब AC जीरो है तो इसका मान AT ये A हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। ठीक, बिगाड़ दें। अब दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ, तीसरा चलिए, थर्ड पार्ट में क्या होगा, इसको मान लें हम, इधर हमारा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है N2 लग रहा है, इस साइड में क्या लग रहा है, N1 लग रहा है। मान लीजिए इधर N1 लग रहा है, इधर N2 लग रहा है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, जो यहाँ जो हमारा हिंग पॉइंट है जहाँ पर फिक्स है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन का मान क्या होगा, N2 इधर फोर्स लग रहा है, यहाँ से F लग रहा है, प्लस F बराबर हो जाएगा, इसका यहाँ वेट कितना है, M है, M और यहाँ पर AT ऊपर क्या है, AT मतलब एक्सेलरेशन ऊपर कितना लगा, ये फोर्स बराबर F बराबर M में होता है, तो ये T एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर तरफ लग रहा है, तो N2 कितना हो जाएगा, N2 प्लस F बराबर M टेंजेंशियल एक्सेलरेशन